बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उससे लेक्चर नंबर 3 हमारे पास आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। कितने वर्ड से? दो वर्ड से। एक हमारे पास आता है माइक्रो, दूसरा वर्ड आता है हमारे पास स्कोप। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। एंड स्कोप का मतलब होता है स्कोप का मतलब होता है टू लुक। स्कोप का मतलब क्या होता है? टू लुक। अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दोज ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम यूज करके देखते हैं किस चीज को? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। which cannot see by naked eye, which cannot see by naked eye, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करेंगे? देखेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं यूज करके जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब हम देखें तो आपने क्या बोले कि स्टडी ऑफ यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करने को, यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करने को इस कॉल्ड इज, उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। यहां समझिए, यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। अब हम देखें माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप के हम डिस्कवरी की बात करते हैं। माइक्रोस्कोप की किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी की बात करें कि माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया। फर्स्ट टाइम आपने बोला कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ज़ैकरस जेनसन। क्या नाम था? ज़ैकरस जेनसन नाम था। ज़ैकरस जेनसन नाम था, ठीक होगा। ज़ैकरस जेनसन जो साइंटिस्ट था, इन्होंने फर्स्ट टाइम कहां पे? इन हॉलैंड। कहां पे? हॉलैंड के अंदर, ठीक है। हॉलैंड में 1595 में फर्स्ट माइक्रोस्कोप को क्या किया था? डिस्कवर किया था। तो मैंने कहा अभी डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप को ज़ैकरस जेनसन ने हॉलैंड के अंदर 1595 में क्या किया था? डिस्कवर किया था। यहां पे समझिए, उस माइक्रोस्कोप की बात करें, वो माइक्रोस्कोप जो है वो सिंपल, आपने बोला कि एक लेंस था। सिंपल क्या थी? एक ट्यूब थी विद लेंसेज के साथ। सिंपल ट्यूब थी लेंसेज के साथ, और उसकी मैग्निफिकेशन कितनी थी? 3 से लेकर 3x, यानी कि 3 टाइम्स या 9 टाइम्स उसकी क्या थी? मैग्निफिकेशन थी। यहां तक समझिए। फिर क्या हुआ? एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटन वन लीवनहुक। क्या नाम था? एंटन वन लीवनहुक नाम था। क्या नाम था? एंटन वन लीवनहुक साइंटिस्ट का नाम था। एंटन वन लीवनहुक जो साइंटिस्ट था, इन्होंने मच बेटर माइक्रोस्कोप को क्या किया था? डिस्कवर किया था। इन्होंने बेटर माइक्रोस्कोप को बनाया था। उस माइक्रोस्कोप की बात करें तो उस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कितनी थी? 250x और मोर। 250x या उससे ज्यादा इसकी क्या थी? मैग्निफिकेशन पावर थी। मैग्निफिकेशन पावर कितनी थी? 250x या 250x से ज्यादा इसकी क्या थी? मैग्निफिकेशन पावर थी। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप को ज़ैकरस जेनसन ने डिस्कवर किया 1595 में, और फिर एंटन वन लीवनहुक ने उसके निस्बत अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया जिसकी मैग्निफिकेशन पावर 250x से लेकर 250x या उससे ज्यादा थी। यहां तक समझिए। अब हम देखें माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। किस चीज की बात करें? प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप की कितनी प्रॉपर्टीज होती है? दो प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप की दो प्रॉपर्टीज होती है। कितनी प्रॉपर्टीज? दो प्रॉपर्टीज। एक को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास क्या आती है? रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन? तो आपने क्या बोला, किस तरह डिफाइन करेंगे
कि एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी, माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश, ठीक होगा, टू डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली पॉइंट, टू आपने क्या बोले, क्लोजली रिलेटेड पॉइंट, क्लोजली रिलेटेड पॉइंट, यानी कि दो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स को कितना दूर करके बताए उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन। सपोज कर लो आपने क्या बोले कि सपोज करो ये आपके पास दो पॉइंट्स है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये आ गया, पॉइंट नंबर 2 ये आ गया। इन दो पॉइंट्स की बात करें तो माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी जो इन दो पॉइंट्स को कितना दूर करके सेपरेट करके बताए उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। मींस के दो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को कितना दूर करके, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है दूर, सेपरेट करके दिखाए उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन बोलेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। यहां तक समझ गए। मींस के हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी, माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी टू इंक्रीज द ऑब्जेक्ट, टू इंक्रीज द, टू इंक्रीज, और क्या करें, ये इंक्रीज करें द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करे, इंक्रीज करे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे मैग्निफिकेशन बोलेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट को बड़ा करके दिखाए, साइज इसका इंक्रीज करके दिखाए, उस एबिलिटी को माइक्रोस्कोप क्या हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। यहां तक समझिए। अब रेजोल्यूशन की बात करें तो हम किसकी बात करें, ह्यूमन आई की बात करते हैं, ठीक हो गया। ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन होती है 1.0 मिलीमीटर। इसी तरह हम देखें लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, किसकी बात करें, लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर होती है 250 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी होती है, 2 से लेकर 4 एंगस्ट्रॉम होती है, 2 से लेकर 4 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, इसकी रेजोल्यूशन पावर होती है। इसी तरह मैग्निफिकेशन की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की, लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है, 10,000 एक्स होती है। कितनी होती है, 10,000 एक्स होती है। 10,000 क्या होगी, एक्स लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर होगी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 10 लाख एक्स होगी। 10 लाख एक्स जो है वो क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखें टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करते हैं कि भाई माइक्रोस्कोप की कौन सी टाइप्स है, कितनी टाइप्स है। हमने कहा माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप को हम दो टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ किसकी बात करते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हम क्या करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक होगा, कंपाउंड क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोप बोलेंगे। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की बात है तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दोज माइक्रोस्कोप which does not use electricity, does not use, do not use, जो आपने क्या बोले कि not है, मैं इस तरह भी बोल सकता हूं कि those microscope which are not use electricity, जो यूज नहीं करता, not use electricity, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं करता। टू आपने बोले कि which does not use electricity to illuminate object, यहां पे कह सकते हैं to illuminate object, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ना करे उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे,
आपने बोला दोज माइक्रोस्कोप which consist of जो किस पर मुश्तमिल होती है, वन लेंस। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके अंदर सिर्फ के सिर्फ एक लेंस प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। यहां तक समझिए। फिर हम अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दोज माइक्रोस्कोप व्हिच यूज जो क्या करेगा, यूज करेगा किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा टू किस चीज, टू एल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट को एल्यूमिनेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलेंगे। यहां तक समझिए। फिर मैंने कहा कि भी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो किस पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ वन लेंस पर मुश्तमिल है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पर मुश्तमिल होगा, आपने बोले कि कंसिस्ट ऑफ टू लेंस। ये कितने लेंस पर मुश्तमिल है, दो लेंस पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। याद रख समझिए, दो लेंस पर क्या होगा, मुश्तमिल होगा। इसके अंदर दो लेंस कौन सी होगी, नंबर 1 पे जो लेंस होगी उसे हम क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। और नंबर 2 पे आपके पास क्या होगी, आई लेंस के साथ नंबर 2 पे आपके पास क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस आएगी। क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस आएगी। याद रख समझिए। अच्छा, तो ये हमने कहा दो माइक्रोस्कोप देखे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा क्या देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी तरह हम देखें तो सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट लाइक जो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता जिसको आप लैब वगैरह में इस्तेमाल करते हो, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये जस्ट मैग्नीफाइंग लेंस की तरह होता है। ठीक होगा, ये सिर्फ एक ट्यूब होती है जिसमें लेंस क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उसे सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हम देखें माइक्रोस्कोप की दो तरह के हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि उनके अंदर क्या डिफरेंस है, वो किस तरह से उनके अंदर क्या डिफरेंस है और उन दोनों में से कौन सा माइक्रोस्कोप जो है वो बेटर है। सबसे पहले हमने क्या कहा भाई, दो माइक्रोस्कोप को हम डिस्कस करते हैं। एक को हम बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, एक को क्या बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलेंगे। ठीक होगा। एक को हम क्या बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ध्यान रखिए, दूसरे को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप होते हैं जो क्या करता है, यूज करता है किस चीज को, लाइट को। जो क्या करेगा, लाइट को यूज करेगा, जो किसको इस्तेमाल करेगा, लाइट को यूज करेगा, और क्या करेगा, फिर जाके मैग्नीफाई करेगा स्मॉल ऑब्जेक्ट को। लाइट के बगैर लाइट माइक्रोस्कोप कभी भी काम नहीं करता। तो आपने क्या बोले कि दोज माइक्रोस्कोप व्हिच यूज लाइट, जो लाइट को इस्तेमाल करते हैं टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, और क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा किस चीज को, ऑब्जेक्ट को। ऐसा माइक्रोस्कोप जो लाइट का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप। और ऐसा माइक्रोस्कोप जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगा, दोज माइक्रोस्कोप व्हिच यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, और क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा किस चीज को, ऑब्जेक्ट को। उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस इस्तेमाल होती है वो लेंस कौन सी इस्तेमाल होगी, लेंस की बात करें तो लेंस आपने बोले कि इसके अंदर ऑप्टिक लेंस, इसके अंदर क्या होगी, ऑप्टिकल लेंस इस्तेमाल होगी। और इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कौन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नेटिक क्या यूज होती है, मैग्नेटिक लेंस क्या होती है, इस्तेमाल होती है। याद रखिए, क्लियर होगा। लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या होती है, 10,000, कितनी, 10,000 टाइम्स ग्रेटर होती है, 10,000 टाइम्स ग्रेटर होती है। देन आपने क्या बोलना कि देन हम किसकी बात करें, देन नेक डाई। ठीक हो गया। देन हम किसकी बात करें, नेक डाई। अगर हम नेक डाई की बात करें तो नेक डाई से 10,000 टाइम्स इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन सी चीज ज्यादा होगी, मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 100 टाइम्स ज्यादा होती है, 100 टाइम्स
ज्यादा होती है मैग्निफिकेशन पावर देन किसकी निस्बत, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत 100 टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर हो गया। फिर आते हैं रेजोल्यूशन पावर की बात करते हैं। तो रेजोल्यूशन पावर हम देखें तो इसकी क्या होती है, 500 टाइम्स ग्रेटर होती है, 500 टाइम्स ग्रेटर होती है देन कंपेयर टू द नेक्ड आई, देन कंपेयर टू द नेक्ड आई। नेक्ड आई से कंपेयर करें तो 500 टाइम्स क्या होती है, ग्रेटर होती है, 500 टाइम्स ग्रेटर होती है। इसकी क्या चीज, रेजोल्यूशन पावर, इसकी रेजोल्यूशन पावर 500 टाइम्स ग्रेटर होती है देन कंपेयर टू नेक्ड आई, और इसकी रेजोल्यूशन पावर 400 टाइम्स ग्रेटर होती है, 400 टाइम्स क्या होती है, ग्रेटर होती है देन कंपेयर टू, हम किसकी बात करें, लाइट माइक्रोस्कोप, देन लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या होगी, इसकी रेजोल्यूशन पावर 400 टाइम्स क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर होगा। फिर हम देखें जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ के सिर्फ 2D इमेज देते हैं, क्या देते हैं, 2D इमेजेस देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2D इमेज भी देते हैं, 2D इमेज भी देता है और 3D इमेज भी देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2D इमेज कौन सा देता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2D इमेज देता है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो क्या देता है, 3D इमेजेस को देता है। याद रख समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या होता है, बेटर होता है देन कंपेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मजीद दो टाइप्स होती है, एक को हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग, और दूसरे को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक को हमने कहा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एक को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या देते हैं हमें, आपने बोला कि दोज माइक्रोस्कोप which shows internal structure, जो क्या करेगा, इंटरनल डिटेल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करेगा, शो करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करेगा। आपने बोला कि बाय पासिंग इलेक्ट्रॉन, मैं फिर से बोलता हूं, बाय पासिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पास करता है थ्रू अ सैंपल। भाई जो सैंपल है उस सैंपल से इलेक्ट्रॉन को पास करके ये हमें क्या बताता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को बताता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपने क्या बोला, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंटरनल स्ट्रक्चर को बताता है। उसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या आती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरे नंबर पे क्या आता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है। अब देखिए व्हाट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपने बोला कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें सरफेस बताता है। तो आपने क्या बोले कि शोज, ये हमें क्या शो करेगा, सरफेस डिटेल को शो करेगा, सरफेस डिटेल्स को क्या करेगा, शो करेगा। किस चीज को, सरफेस डिटेल को शो करेगा बाय, आपने बोले कि बाय हम क्या करेंगे, बाय स्कैनिंग द सरफेस को क्या करते हैं, स्कैन करके, बाय स्कैनिंग द सरफेस विद इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये क्या करेगा, किसी भी सेल या जो भी सैंपल है उसके सरफेस को स्कैन करेगा और स्कैन करके हमें सरफेस की डिटेल बताएगा। उसे हम बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैंने कहा भाई दो तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन और दूसरे को क्या बोलते हैं, स्कैनिंग। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सरफेस से स्ट्रक्चर को या सरफेस क्या बताता है, सरफेस की डिटेल बताता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।